डन। सो मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हम दोनों चीजें कवर करते हुए जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन कि व्हाट इज पिक्सल। अब आप सबको एक डाउट आ रहा होगा ना कि मैम ये पिक्सल होता क्या है। आपने भी कई बार सुना होगा, है ना। फेसबुक में सुना तो होगा ये टॉपिक के बारे में कि पिक्सल होता क्या है। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम BI। जस्ट अ मिनट। हेलो। ओके, सो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हाँ, तो पिक्सल क्या होता है। देखो, अब यहाँ पर आपको ये चीज समझना है। पहले पिक्सल का डेफिनेशन क्या है वो आप देख लो, ठीक है। पिक्सल एक ट्रैकिंग ब्रेन है जो फेसबुक को बताता है कि लोग क्या करते हैं ऐड को क्लिक करने के बाद, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ये पिक्चर को आप अच्छे से देखना, आपको एक आइडिया होगा, ठीक है। अब फेसबुक पिक्सल कैसे काम करता है। कस्टमर हो, फॉर एन एग्जांपल रूबी, आप एक कस्टमर हो, क्या हो, एक कस्टमर हो। आपने भी एक ऐड देखा होगा, है ना कोई एड्स आपको आते रहते हो। तो कस्टमर यानी कि रूबी ने वेबसाइट को विजिट किया, ये रूबी है। रूबी चले गए एक वेबसाइट पे, ठीक है। और उन्होंने वेबसाइट देखी और वो वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स वगैरह है, क्या है, प्रोडक्ट्स वगैरह। इसको मैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। प्रोडक्ट्स वगैरह वहां पर देखा तो रूबी ने जितनी भी चीजें किया, जो भी एक्टिविटी किया, वो उस वेबसाइट पे पिक्सल अटैच है, क्या है, एक पिक्सल इंस्टॉल है, जिससे रूबी क्या क्या कर रहे हैं वो सारी चीजें ट्रैक हो रही है, क्या हो रही है, ट्रैक हो रही है। जैसे जीपीएस ट्रैकर कैसा होता है, अगर हम जीपीएस लगाते हैं तो जहां जहां आप जाओगे मुझे लोकेशन आपका पता चल जाएगा, राइट। तो सेम वेबसाइट पे भी इस तरीके से एक पिक्सल होता है जो इंस्टॉल्ड होता है, जहां पर पता चलता है कि कस्टमर क्या चीज क्या एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर ने वेबसाइट को लीव कर दी, ठीक है। तो फेसबुक पे विजिट किया, तो यहाँ पर क्या होता है, फेसबुक जितना भी डेटा है वो कवर करता है, उससे एक वो ऑडियंस क्रिएट करता है, क्या करता है, ऑडियंस क्रिएट करता है, जिसको वो रीटारगेट करता है और उसको फिर सेल्स जनरेट करता है। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। गिव मी अ मिनट। मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है, एंड आई विल शो यू कि एग्जैक्टली ये चीज वर्क कैसे करती है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हाँ जी, अभी ये आपको स्क्रीन मेरी विजिबल होगी। एक सेकंड। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इन डिटेल में समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली पिक्सल काम क्या कैसे करता है। बिकॉज आने वाले क्लासेस में हम, अभी ये जो है सारे बिगिनर लेवल के चल रहे हैं, ठीक है। अब आने वाले जितने भी क्लासेस होंगे उसमें हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए उस टाइम पर कि पिक्सल का, अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं पता कि पिक्सल होता क्या है तो आपको उसका आइडिया नहीं होगा। तो पहले आप इसका समझ लो कि पिक्सल होता क्या है, उसके बाद में आप धीरे धीरे अपना सारा एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आएगी कि पिक्सल को इंटीग्रेट कैसे करना होता है, इंस्टॉल कैसे करना होता है वेबसाइट्स वगैरह पे, ठीक है। स्क्रीन शेयर, शेयर एंटायर स्क्रीन, स्टार्ट। या मेरी स्क्रीन क्लियरली विजिबल है आप सबको। ओके, यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे एड प्रेफरेंस पे, जहां पर हमने जितने भी एड्स लिखे वो शो करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर या एड प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल मैं एक ऐड देख लेती हूँ जिसकी कोई वेबसाइट वगैरह होगी, ठीक है, सो दैट मैं आपको बता सकूँ। सी ऑल 90 डेज, या डन। ये एक मैंने चेक किया था, लेट मी सी कि इसकी कोई वेबसाइट वगैरह है। हाँ, आई थिंक सो। या बेसिकली ये एक प्लानर टाइप है, ठीक है। प्लानर जैसे होता है ना कि जिसमें हम डेली थिंग्स को प्लान करते हैं, ठीक है। इसका एडवर्टाइजमेंट मुझे शो कर रहा था, यहाँ पर आप देख रहे हो इसके ऊपर ऐड चल रहा है, शॉप नाउ, है ना, बटन भी आपको शो कर रहा है शॉप नाउ। अब फॉर एन एग्जांपल मैं क्या हूँ, अभी कस्टमर हूँ, व्हाट आई एम अ कस्टमर, ठीक है। मुझे ये प्रोडक्ट दिख रहा है बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन दैट प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने रिसर्च की थी गूगल पे कुछ जर्नल्स के लिए, कुछ प्लानर्स के लिए, ठीक है। तो मुझे ये ऐड शो कर रहा है। अब मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा ये,
हाँ सारी चीजें है, तो मैंने शॉप नाउ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब मैं जैसे ही क्लिक कर रही हूँ एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है। क्या ओपन हुई है? एक वेबसाइट, ठीक है। अब इस वेबसाइट में आप देखोगे सारे प्रोडक्ट्स है ना। तो मैं जो जो एक्टिविटी कर रही हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आई, मान के चलो पिक्सल काम कैसा करते हैं। अब जब हम सेटअप करते हैं तो हम इसको एक पिक्सल को इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जब हम एड रन करेंगे, जब हम एड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है? इंस्टॉल हो गया। या अभी आप देख लो कि यहाँ पर ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वेबसाइट पर आ गई, जैसे ही हम वेबसाइट पर आ गए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, मान के चलो एक प्रोडक्ट जो मुझे पसंद आया, ठीक है। ये मुझे पसंद आया तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर लिया। क्या कर लिया? ऐड टू कार्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने कार्ट में इसको ऐड कर लिया, पर इसको परचेज नहीं किया मैंने। क्या कि चेकआउट मैंने इसको नहीं किया, समझ गया? इसको मैंने परचेज किया ही नहीं। अब ये डेटा डायरेक्टली चला जाता है कहाँ पर? फेसबुक के पास। किसके पास? फेसबुक के पास चला जाता है कि एक कस्टमर आया एंड उसने इंटरेस्ट दिखाया एंड प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया, पर प्रोडक्ट को खरीदा नहीं। समझ गए आप? फिर कोई सारे कस्टमर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? ये सारा डेटा फेसबुक के पास स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। अब मान के चलो मैंने ये देखा पर मैंने खरीदा नहीं, तो आगे वाले सर ऐड वाले क्या कर सकते हैं? फिर से वो मुझे रीटारगेट करेंगे एंड फिर से वो मुझे ऐड दिखाएंगे। तब तक मैं खरीद ना लूं जब तक। कई बार आप देखोगे कि एक चीज में जब आप वेबसाइट खोलते हो तो उस तरीके के और एड्स आपको आते जाते हैं, है ना। उस तरीके के और आपके पास आते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो एड क्लिक किया था ये वाला किया था, क्रिसमस सेल का, ठीक है। जहां पर बेसिकली प्लानर्स वगैरह ही थे, तो फिर से मुझे वही वाला एडवर्टाइजमेंट शो करा। समझ गए आप? बट इट वाज ऑफ डिफरेंट ब्रांड। तो इससे क्या होता है? फेसबुक उस डेटा को यूज करता है, यूज करके आपको वो एडवर्टाइजमेंट शो करता है। क्या करता है? उस डेटा को यूज करके वो आपको एड दिखाता है कि किस किस पर्सन को एड दिखाना है। समझ गए आप? लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो ये हो गया पिक्सल का कि फेसबुक यूज द डेटा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी मेंशन किया है जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि एक पर्सन ने ऐड के ऊपर क्लिक किया, जैसा अभी मैंने किया था। हमने वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे हमने कुछ फॉर्म फिल किया या कोई प्रोडक्ट को परचेज किया या प्रोडक्ट को ऐड कार्ट में डाला, ठीक है। उसके बाद में पिक्सल क्या करता है? फेसबुक को बताता है एंड वही कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है, ठीक है। एंड फिर हम इसको और डेटा को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये एक चीज होती है। समझ गए आप? थोड़ा सा जूम करके बता देती हूँ ना, थोड़ा समझ आएगा आपको। राइट? कि फेसबुक पिक्सल है। इससे और इससे क्या क्या चीजें हो सकती है? पहली चीज, फेसबुक पिक्सल से हम कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हैं कि कौन पर्सन इंटरेस्टेड है, कौन पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। समझ गए आप? आगे के क्लासेस में ये बहुत काम आएगा। सिर्फ आप बेसिक कॉन्सेप्ट अभी समझो कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। आगे जाके हम इसी से बिजनेस को स्केल करेंगे, ठीक है। कि बिजनेस को किस तरीके से स्केल करना है हम इसी से देखेंगे कि पिक्सल के थ्रू हम कैसे स्केल कर सकते हैं। इसका पहला बेनिफिट ये है कि आप इसको कन्वर्जन को ट्रैक कर सकते हो। सेकेंड, आप अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। देखो, अब आप मुझे बताओ, आप एडवर्टाइजमेंट ऐसे पर्सन को दिखाओगे जो नॉट इंटरेस्टेड है? नहीं, राइट? उसमें आपके पैसे ही खराब हो गए। आपको चाहिए इंटरेस्टेड वंस जो जल्दी से आपके पास आके जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है वो परचेज कर ले, ज्यादा कन्विंस ना करना पड़े, राइट। तो उसके लिए हमें चाहिए इंटरेस्टेड पर्सन। तो वह कहाँ से मिलेंगे? फेसबुक से मिलेंगे। तो उसमें हमें पिक्सल की नीड पड़ती है, समझ गए आप? और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस भी होती है, कस्टम ऑडियंस होती है, लुक लाइक ऑडियंस होती है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम समझेंगे कि ऑडियंस होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। ये हो गया। अब आता है कि व्हाट पिक्सल ट्रैक्स। अब ये दो डिफरेंस समझो और पिक्सल क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझेंगे, और विदाउट पिक्सल एंड विद पिक्सल क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो पिक्सल क्या ट्रैक करता है कि पेज पे कितने लोगों ने विजिट किया। अभी जैसे मैंने सिर्फ क्लिक किया ना, ये आता है काउंट पेज विजिट पे। किस पे? पेज विजिट पे, कि मैंने पेज को विजिट किया। सेकेंड वाला आता है बटन क्लिक, यानी कि मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया, जैसा ऐड टू कार्ट वाले पे मैंने क्लिक किया। फॉर्म सबमिशन, फॉर्म सबमिशन यानी कि मान के चलो कोई वेबसाइट पे फॉर्म्स वगैरह भी होते हैं, राइट। तो मैंने फॉर्म भी फिलअप कर दिया। परचेस, परचेस यानी कि मैंने वो प्रोडक्ट को खरीद लिया। समझ गया? एंड पिक्सल का सिंपल मतलब है कि पिक्सल लर्न करता है और उसको ऑप्टिमाइज करता है, समझ गए, और आपको अच्छे ऑडियंस ला कर देता है जिससे आपका बिजनेस स्केल हो सकता है। समझ गए आप? बेसिकली जितने भी लोग होते हैं, जैसे देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग से, ठीक है।
तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जितने भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग से, आप लोग ने देखा होगा कि आपके पास कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं करता, कोई आगे पैकेजेस परचेस नहीं करते है ना, बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत कन्विंस करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को कि ले लो भाई, कर लो भाई, है ना। तो ये क्यों होता है? बिकॉज आपके पास सही ऑडियंस पे आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसा ऑडियंस है जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा उनको कन्विंस करना नहीं पड़ेगा। उनको सिर्फ बताना है कि ये प्रोडक्ट है, तो वो परचेज कर लेंगे। तो डिफरेंस क्या है, हम फेसबुक का इसलिए यूज करते हैं कि हमें अच्छे से इंटरेस्टेड ऑडियंस हम ढूंढ पाए। समझ गए आप? तो वो चीज काम में आती है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये भी एक गलती करते हैं कि अब मान के चलो उनको करना है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, बट उनके पास कोई एड मैनेजर होता नहीं और उनको खुद को आता नहीं है। वो ऐसे ही कोई एड मैनेजर को दे देते, वो उनको अच्छा काम करके देता नहीं है और उनका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो, मार्केट में अच्छा खासा स्पेस है, ठीक है। अगर आप रूबी फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो या अर्पणा फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप किसको सर्विस दे सकते हो एड्स की? आप रियल स्टेट वालों को दे सकते हो, उनको भी लीड्स चाहिए होता है, ठीक है। आप किसको दे सकते हो? एफिलिएट मार्केटर्स को दे सकते हो, उनको भी लीड्स चाहिए। नेटवर्क मार्केटर्स, उनको लीड्स चाहिए, उनको कस्टमर्स चाहिए। समझ गए आप? तो अगर आप उनको एक अच्छा सेटअप करके दे रहे हो विद प्रॉपर पिक्सल इंटीग्रेट करके, मतलब उनको कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, इस तरीके से इन डिटेल में करके दे रहे हो ना, तो वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। समझ गए आप? तो ये चीज आपको करना है। ये हो गया कि पिक्सल क्यों इंपॉर्टेंट है, कि भाई हाँ, पिक्सल ट्रैक करता है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो, विदाउट पिक्सल होगा क्या? अगर मान के चलो पिक्सल है नहीं, ठीक है, तो आप प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे। प्रॉपर ट्रैक होगा ही नहीं कि कस्टमर इंटरेस्टेड है नहीं इंटरेस्टेड है, आपको कोई पता ही नहीं चलेगा। आप अपने फंड्स वेस्ट करते जाओगे। सेकेंड चीज, आप रीटारगेटिंग नहीं कर पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मान के चलो रूबी ने मेरा ऐड एक बार ही देखा, तो मैं फिर से उनके उनको नहीं दिखा पाऊंगी। अगर मेरे पास पिक्सल नहीं है ना, तो मैं फिर से आपको नहीं दिखा पाऊंगी। समझ गए आप? अगर मैं बार बार दिखाऊं, देखो एक बार देखा नॉर्मल सा पता लगेगा, दूसरी बार देखा थोड़ा सा ट्रस्ट आएगा आपको, तीसरी बार में और थोड़ा ट्रस्ट आएगा, चौथी बार आप खरीद ही लोगे वो चीज, है ना। बार बार जब आप चीज को देखोगे ना, तो आप ले ही लोगे एक ना एक बार। तो उसके लिए रीटारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर पिक्सल नहीं है तो आप स्केल नहीं कर पाओगे। समझ गए? और ये पिक्सल सबसे ज्यादा काम तब आता है जब आप किसी ई कॉमर्स ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट रन करते हो। ई कॉमर्स यानी कि जिसका एक प्रोडक्ट होता है, प्रॉपर प्रोडक्ट, नॉट लाइक डिजिटल प्रोडक्ट, कोर्स में भी होता है। बट अगर आप प्रॉपर तरीके से ई कॉमर्स का कोई ब्रांड को कर रहे हो ना, जैसे कोई ज्वेलरी आप बेच रहे हो, फेसबुक के थ्रू ही आप सब सेल कर रहे हो, एक वेबसाइट बनाकर आप सेल कर रहे हो, तो इसमें ये बहुत काम आती है, ठीक है। अब विथ पिक्सल क्या होता है? पहली जो सबसे बेस्ट बेनिफिट आई कैन से, बेटर लीड्स। आपको इंटरेस्टेड लीड्स मिलती है, इंटरेस्टेड लोगों का डेटा मिलता है, और वो बहुत कम कॉस्टिंग में मिलता है। आपको ज्यादा कॉस्टिंग फेसबुक को नहीं देना पड़ता, लोअर सीपीसी, और ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा कि कन्विंस करो। फिर अब देखो, हम जैसा एड सर्विस रन करते हैं, ठीक है, मुझे भी क्लाइंट कैसा चाहिए? अगर आप भी फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो तो भी आपको क्लाइंट की नीड पड़ती है कि आपको एक ऐसा क्लाइंट चाहिए जो आपको सर दर्द दे, नहीं, राइट। अच्छा क्लाइंट चाहिए। तो हम जितना भी ये काम करते हैं पिक्सल वगैरह का यूज करके, इसलिए करते हैं कि हमें एक अच्छा सा अच्छा हाई टिकट क्लाइंट मिले। समझ गए आप? और एडवर्टाइजमेंट स्मार्ट तरीके से हम रन करके उसको स्केल करते हैं, ये होता है। और देखो, आगे जाके आप जितने भी लोगों के एडवर्टाइजमेंट रन करोगे, या आप अगर अपने खुद के लिए भी कर रहे हो ना, आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से फेसबुक का यूज करके ही डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल कर दे। समझ गए आप? कि आपको किसी से बात भी ना करना पड़े, कुछ करना भी ना पड़े, और ऑटोमेटिकली आपका सेल हो जाए, ऑटोमेशन। वो चीज पे हमें वर्क करना है। मान के चलो, एक मैं आपको एक और मॉडल बताती हूँ जो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। कि आपने एक कोर्स लॉन्च किया, ठीक है, और वो कोर्स का प्राइस आपने रख दिया 500 रुपये। कितना? 500 रुपये रख दिया आपने कोर्स को, और वो कोर्स आपका रिकॉर्डेड है, ठीक है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे फेसबुक का। फेसबुक पे हम चलाएंगे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट चला के आप वो 500 रुपये के कोर्स को भी बेच सकते हो, और उसके लिए आपको किसी से बात करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली फेसबुक से ही वो खरीद लेंगे। जब आप एडवर्टाइजमेंट रन करोगे तो डायरेक्टली वो वहीं से परचेस कर लेंगे, बट उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि मैं स्केल किस तरीके से करूंगी। समझ गया आप? तो ये एक चीज हो गई। अब आ जाता है कि हाउ एवरीथिंग कनेक्ट्स। अब यहाँ पे चीजें कनेक्ट कैसे होती है, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है हमारा, ठीक है, एड अकाउंट, जिसपे हमारा एडवर्टाइजमेंट रन होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली बता भी दूंगी कि किस पे रन होता है। एड अकाउंट पे हमारा, ये बात कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम जितना भी एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, जितने भी कैंपेन सेट करते हैं, जितने भी सारी चीजें करते हैं, वो हम किस पे करते हैं? एड अकाउंट पे करते हैं, जिसपे हमारे एड्स रन होते हैं। पेज किस लिए काम आता है? जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है,
एड्स को शो करने के लिए काम आता है। क्या? एड्स को शो करने के लिए। विदाउट पेज हम एड्स रन नहीं कर सकते। आपको पेज की नीड पड़ेगी, एनी हाउ पड़ेगी। ठीक है। तो पेज, एक बिजनेस पेज हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा एड्स रन हो उस पे। ठीक है। पिक्सल क्या करता है? पिक्सल ट्रैक करके एक्शंस लेता है। क्या लेता है? वो ट्रैक करता है और एक्शंस लेता है। अभी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि एड्स ब्रिंग पीपल, एड्स लोगों को लेकर आता है, पिक्सल फेसबुक को टीच करता है, और सिस्टम उसको रिजल्ट्स को इम्प्रूव करता है। समझ गए आप? आई थिंक किसी का माइक ऑन है। लेट मी सी। गिव मी अ मिनट। ओके। या अभी क्लियर है मेरी वॉइस? जी। डन। तो ये एक हो गया, ठीक है, कि पिक्सल से हम क्या करेंगे, हम चीजों को ट्रैक करेंगे, राइट? गॉट इट। तो यहाँ पर आ गया, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये इस तरीके से वर्क करता है। अब आ जाते हैं जो बिगिनर्स की मिस्टेक्स होते हैं, जो बहुत सारे लोग, कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मल्टीपल एड अकाउंट्स बना लेते हैं। ठीक है। मल्टीपल एड अकाउंट्स यानी कि बहुत सारे एड अकाउंट्स, एक नहीं, तीन, चार, पांच बना लेते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप मल्टीपल एड अकाउंट्स बनाने की आपको नीड नहीं है। ठीक है। आप अगर एक दो भी बना लोगे तो बेटर ही रहेगा आपके लिए। और बहुत सारे लोग एक और गलती करते हैं कि रॉन्ग करेंसी और टाइम जोन। अब फॉर एन एग्जाम्पल, एक मेरे पास आपके ही बैच से कोई थे, अब उन्होंने गलती तो नहीं की, बट हाँ उन्होंने पूछा था, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है उनका, कि मैम मैं अभी करेंटली यूएई में हूँ, ठीक है, एंड मेरा जो करेंसी आती है यूएई की आती है, बट कुछ दिन बाद मैं इंडिया शिफ्ट हो जाऊंगी, अभी मैं इंडिया में जाने वाली हूँ। ठीक है। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है। अगर आपका प्लान है कि परमानेंटली आप इंडिया से करो सारी चीजें, तो आप इंडियन करेंसी, इंडियन टाइम जोन ही आप डालो। अगर आप यूएई से हो तो यूएई करेंसी, यूएई टाइम जोन आपको डालना है। बिकॉज अगर आप जब एड अकाउंट बना रहे हो एंड उस टाइम पे आप गलत करेंसी, गलत टाइम जोन डाल रहे हो ना, तो फिर आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। फिर आपको फ्रेश न्यू ही क्रिएट करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट थर्ड वाला आ जाता है रनिंग एड्स विदाउट पेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि पेज को बहुत सारे लोग सही नहीं बनाते, प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाया, इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं डाली, ऐसे जैसे फेक पेजेस बना दिया, मतलब नॉर्मल सा पेज बनाया और एडवर्टाइजमेंट रन कर दिया, जल्दी जल्दी एडवर्टाइजमेंट रन कर दिया। उस टाइम पर भी फेसबुक आपको सस्पेंड कर देता है। ठीक है। तो आपको बहुत पेशेंटली, बहुत स्लोली चीज़ों को करना है और बहुत ऑप्टिमाइज करना है। आप जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप फेसबुक को दो, फेसबुक को फीड करो उससे, जिससे उसको लगे कि हाँ भाई आप एक बहुत जेन्युइन काम कर रहे हो, आप कोई स्कैम वगैरह नहीं कर रहे हो। समझ गए? एंड जो मेजर आई कैन से, जो बहुत सारे एड मैनेजर्स मिस्टेक करते हैं, दैट इज कि वो अपने पिक्सल, यानी कि पिक्सल की जो इंटीग्रेशन है, जो पिक्सल को इंपोर्ट करना है, उसको इग्नोर कर देते हैं। वो जानते नहीं कि पिक्सल कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना। आपको ये देखना है कि मैं पिक्सल का यूज करके मैं किस तरीके से इंप्रूवमेंट ला सकती हूँ, मैं किस तरीके से स्केल कर सकती हूँ। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया है तो आप उसको ये देखोगे, आप उसको कितने अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दोगे, सो दैट कि वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाए। और बहुत सारे सोचते कि थी पिक्सल ऑप्शनल है। पिक्सल ऑप्शनल नहीं है। एक फ्यूचर का अच्छा खासा अर्निंग स्कोप है अगर आप उसका एज अ स्ट्रैटेजी यूज करो तो। ठीक है। गॉट इट। अच्छा मुझे यहाँ तक बताओ कि सबको यहाँ तक क्लियर है? मैं आपको वो बता दूंगी कि एड अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, राफिया। ओके। एंड सैमसंग, आप अपने वॉइस मतलब अपना नेम रीनेम करो। ठीक है। लेट मी चेक द ऑडियो की प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। ठीक है। डन। डन। अभी अभी मेरी मेरी वॉइस वॉइस क्लियर क्लियर हो हो जाएगी जाएगी आप आप सबको? सबको? आ रही है ना क्लियर? अभी क्लियर है, राइट? हाँ। तो पिक्सल का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ तक हमें। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? जितना मैंने बताया है उस लेवल तक पिक्सल के बारे में क्लियर है सबको? थम्स अप कर दो सिर्फ अगर पिक्सल के बारे में क्लियर है। तो ये सिर्फ ओवरव्यू है, फिर मैं प्रैक्टिकल भी बताना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है। चलो डन। अब यहाँ पर आ जाता है हाउ दिस कनेक्ट्स टू अर्निंग। अब आपकी ये अर्निंग से कैसे कनेक्टेड है, ये चीज आपकी अर्निंग से कैसे कनेक्टेड है? देखो, क्लाइंट आपको एड्स के पैसे नहीं देता, क्लाइंट रिजल्ट्स के पैसे देता है। कि आप
ट्रैक करो उसको, क्लैरिटी दो उसको, इससे आपके बिजनेस को ग्रो। देखो फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास अभी रिसेंटली एक पर्सन आया था, रिसेंटली की नहीं, 1 महीने पहले की बात थी, ठीक है। तो लाइक वो जो लड़की है, वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में है, एंड उसके साथ साथ वो एक एफिलिएट मार्केटर है, एंड उसके साथ साथ उसका कुछ बिजनेस वगैरह भी चल रहे हैं, ऑफलाइन में बिजनेसेस चल रहे हैं, ठीक है। कुछ जिम का बिजनेस है, इस तरीके से 3 4 बिजनेसेस वो रन कर रही है, ठीक है। तो अब वहां पर लड़की को चाहिए क्लाइंट्स, ठीक है। अब उसका ये था कि वो मुझे एड सेटअप के पैसे नहीं दे रही थी, वो कह रही थी कि आप मुझे रिजल्ट जनरेट करो, क्या करो, रिजल्ट जनरेट करो, ठीक है। ऐसा मुझे क्लैरिटी दो कि हाँ भाई इतने में मेरा हो जाएगा काम, समझ गए आप। एंड जब मैंने उसको क्लैरिटी दिया, एक रोड मैप दिया कि देखो अगर आप ऐसे ऐसे करते हो, ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्लियरली, एंड मैं आपको इस टाइप के रिजल्ट्स प्रोवाइड करूंगी, इस टाइप की चीजें दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद में डायरेक्टली उसने 4 महीने का पैकेज मेरे पास परचेज किया, ठीक है। अराउंड इट कॉस्ट हर 24,000 रुपीज। तो जब आप क्लाइंट को बताओगे कि आप क्या चीज उनको प्रोवाइड कर रहे हो, कि आप क्या चीज उनको दे रहे हो, ठीक है, तो 110% आप पे ट्रस्ट करके आपके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे, समझ गए आप, आपको सर्विस देंगे। तो ये चीज आपको करना है, ये बहुत बेसिक चीज है, आगे जाके बहुत काम आगे, आगे की क्लासेस बहुत ज्यादा है फेसबुक। और मैं अगर बताऊं तो फेसबुक एक समुंदर की तरह है, अगर आपको सीख लो इसको ना, इसमें पैसा ही पैसा है। बिकॉज करेंटली सारी जनरेशन, सारे लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पर ही अवेलेबल है, ठीक है। आप जो चाहे बिजनेस, कई सारे लोगों ने तो करोड़ों का बिजनेस इससे कर लिया है, ठीक है। इवन आपके मेंटोर्स को देखो, उन्होंने लाखों रुपए कमा लिए, यही एक स्किल से उन्होंने कमाया है। तो आप स्किल सीखने पे फोकस करो, इसको बिल्कुल भी आप लाइटली मत लो कि भाई हाँ ऐसा है। आप अगर समझ नहीं आ रहा, कोशिश करो, देखो आप सब लोग यहाँ पर आए, है ना, कोर्स परचेज किया, राइट। पर जब तक आप उस कोर्स को सीख कर इम्प्लीमेंट अपनी रियल लाइफ में नहीं करोगे तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा, समझ गए आप। जब आप कोई भी चीज परचेज भी कर रहे हो ना, उसको यूज करना पड़ता है, तब तभी आपको जाकर रिजल्ट दिखेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान के चलो अर्पणा, आपने एक ड्रेस परचेज किया है, ठीक है, एक ड्रेस, अच्छा वाला ड्रेस आपने खरीदा है, पर उसको पहना ही नहीं आपने, मतलब उसको ट्राई भी नहीं किया, तो क्या वो अच्छा लगेगा? मतलब आपको कभी पता भी चलेगा कि आप उस पे कैसे लग रहे हो? नहीं लग रहे हो। तो ये कोर्स का भी सेम ऐसे ही, आपको यूज करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी इससे रिजल्ट आता है, समझ गए आप। हाँ जी। अब ये हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि प्रोफेशनल सेटअप, ठीक है। आपको प्रोफेशनल सेटअप करना है, क्लाइंट तभी जाके आपको ट्रस्ट करेगा, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ वर्क करेगा, एंड आपकी एक मंथली इनकम उसमें बिल्ड होगी, ठीक है। समझ गए आप। यहाँ तक सबको क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है कि? चलो डन। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अभी यहाँ पर एक डाउट था राफिया को कि किस तरीके से हम मोबाइल में जो है अपना एड मैनेजर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चार्जिंग कम है और लाइट भी चली गई है। जितना है मैं लैपटॉप का बता दूंगी, फिर हम डायरेक्टली मोबाइल में ही उसको कवर करेंगे, ठीक है, आगे की क्लास को। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना? रुक जाओ, स्क्रीन में आपको शेयर कर देते हैं, डन। नहीं, मोबाइल में कंटिन्यू कर लेते हैं, बिकॉज इसमें एंड हो ही रही है चार्जिंग, ठीक है। मैं होस्ट बना देती हूँ एंड देन आई लीव फ्रॉम लैपटॉप। डन डन डन। मेरी वॉइस तो क्लियरली ऑडिबल है ना सबको? हाँ जी, चलो। अभी हम ये देख लेते हैं कि मोबाइल में आपको एड्स मैनेजर किस तरीके से क्रिएट करना है, ठीक है। ये अपना एड मैनेजर का किस तरीके से आपको डन करना है। यहाँ पर हम आ गए, स्क्रीन मेरी क्लियरली विजिबल है सबको? अब आ जाते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको आ जाना है, एंड डायरेक्टली हम यहाँ पर सर्च के उस पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर आप सर्च करो मेटा एड्स मैनेजर। एंड ये वाला जो ऐप है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है,
टू रन एडवर्टाइजमेंट इन मोबाइल। जिसके भी पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स अवेलेबल है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो एड्स मैनेजर के लिए, ठीक है। अब जितने लोग मोबाइल में कर रहे हैं, मैं उनको फिर से एक बारी बता दूं, तीन ऐप है। एक पहला हमारा फेसबुक वाला है, सेकेंड हमने मेटा बिजनेस सूट वाला डाउनलोड किया था, ठीक है, एंड थर्ड वाला हम जो कर रहे हैं दैट इज मेटा एड्स मैनेजर, ठीक है। अब इसमें आपको कैसे काम करना होता है मैं वो भी बता देती हूँ। एक कैंपेन आज हम सेट करेंगे जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली कैंपेन वर्क किस तरीके से करता है, ठीक है। रुक जाओ। आई थिंक एड अकाउंट्स डिसेबल्ड हो गए। मे बी इसकी प्रॉब्लम आ गई। गिव मी अ मिनट। लॉग आउट। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, पहले मैं इसको लॉग इन कर लेती हूँ सो दैट कि मैं आप सबको बता पाऊँ। चलो जी, करंट आ गया, लैपटॉप में ही कर लेते हैं सारी चीजें, ठीक है। डन डन डन। सो अब जो नेक्स्ट चीज मैं बताने वाली हूँ, डायरेक्टली हमारा पेज बन गया, हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, एंड इवन पिक्सल के बारे में हमें थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया। आगे के क्लासेस में हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली होती क्या चीज है। अभी आप ये देख लो कि एड्स मैनेजर किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। फेसबुक पर हम आगे के, अब ये हमने जो अकाउंट क्रिएट किया था एग्जैक्टली वही अकाउंट है, ठीक है। एंड ये हमारा आ गया पेज। अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं एड्स मैनेजर पे। किस पर? एड्स मैनेजर पे, ठीक है। एड्स मैनेजर मैंने क्लिक कर दिया है। लोड लोड लोड। या ये हमारा हो गया एड मैनेजर, जहां पर हम बेसिकली अपना एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे। जितने भी एड्स वगैरह होते हैं यहीं से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझो इसके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स। क्या समझना है? कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इससे पहले जब भी आप न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे ना, ये प्रॉपर फ्रेश न्यू अकाउंट है, ठीक है। एंड जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पर आपको ऑप्शन शो करेगा गो टू अकाउंट ओवरव्यू। We need to confirm a few details about your account before you can publish an ad. You can either go to account overview to confirm this info before you start creating or do this later, ठीक है। जब भी फ्रेश न्यू अकाउंट है, आप अकाउंट ओवरव्यू पे क्लिक करो, इस तरीके से शो करेगा। वो जितने भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है या कुछ भी के कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है, तो आप उसको कंफर्म कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पर अब आ जाता है अ पेज इज रिक्वायर्ड टू रन एड्स। यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन शो करेगा। जो फ्रेश न्यू अकाउंट्स हम क्रिएट करते हैं ना, वही अकाउंट्स को बताता है। एक ही बार करना होता है, ये बार बार आपको नहीं करना है, ठीक है। एक बार जब हम न्यू फ्रेश अकाउंट क्रिएट करते हैं तो तब ये कुछ डिटेल्स कंफर्मेशन के लिए हमें देना होता है। जैसे यहाँ पर पेज है, ये पूछ रहा है कि ये आपका ही पेज है या किसी और का है, तो हमने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि ये हमारा ही पेज है, ठीक है। एंड पेमेंट मेथड ऐड करने का होता है, उसके लिए आप स्किप कर दो। एंड मोबाइल नंबर ऐड करके वेरीफाई करना होता है। यहाँ पर आपको आपने जो भी मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बनाया है, वो मोबाइल नंबर डाल के आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर वो मोबाइल नंबर नहीं भी है तो आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती उसमें, ठीक है। अब करंटली मेरा जो मोबाइल नंबर था मैं वही यहाँ पर डाल रही हूँ। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने दो। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
एंड एक कोड आएगा एसएमएस पर, वो कोड आप यहाँ पर डाल दो, कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सेंड टेक्स्ट 569358569335, ये डाल दिया हमने कोड। डन। और ये हमारा नंबर भी कनेक्ट हो गया, यहाँ तक सब चीजें डन है, क्लियर है। कुछ भी नहीं करना था, ऐड मैनेजर क्लिक किया, एक छोटा सा कंफर्मेशन देना होता है, वो कंफर्मेशन हमने दे दिया, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया या करते वक्त दिक्कत आ रही है, एक बार रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जब अपलोड करूं तो उसको अच्छे से वॉच करके आप फिर से कर लेना, ठीक है। क्रिएट के ऑप्शन पे जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, इसका कुछ ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा अपॉर्चुनिटी स्कोर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपका एड अकाउंट कितना अच्छा जा रहा है या कितना उसको इम्प्रूवमेंट की नीड है, ठीक है। अगर ये 100 से लेके 50 के बीच में भी है, ओके। अगर उससे कम जा रहा है तो देर आर द हाई चांसेस कि आपका एड अकाउंट डिसेबल्ड या सस्पेंड हो जाए, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि जब भी आप एड रन वगैरह करो, ये अपॉर्चुनिटी स्कोर पे थोड़ा सा वो करो, ठीक है। मेंटेन करके चलो, सस्पेंड वगैरह ज्यादा ना करो, सो दैट कि आपका एड अकाउंट डिसेबल ना हो, ठीक है। अब आ जाते हैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे, आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम आएंगे, अब यहाँ पर आपको लगभग कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो करेंगे एज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब कैंपेन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपका रीजन क्या है, क्या रीजन है, आपका गोल क्या है, कि आप क्या चीज दिखाना चाहते हो, आपका मोटिव क्या है, समझ गए। कि आप लोगों को अवेयर करना चाह रहे हो, या ट्रैफिक को आप बुला, ट्रैफिक का मतलब है बहुत सारे लोग, ठीक है। उसमें पर्टिकुलर नंबर नहीं होता, बहुत सारे ट्रैफिक को आप अपने वेबसाइट पे बुलाना चाह रहे हो, या आप लोगों से एंगेजमेंट करना चाह रहे हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब हमारा इंस्टाग्राम ग्रो नहीं होता या किसी को अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना होता है, वो एंगेजमेंट का एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। उससे क्या होता है, लोग आपकी वीडियो को देखते हैं, वीडियो पे व्यूज आते हैं आपके, आपके लोग एंगेजमेंट करते हैं, लाइक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। अब आ जाती है फोर्थ वाली चीज, दैट इज लीड्स का, ठीक है। अब यहाँ पर कौन यूज करते हैं लीड्स का, जैसे कि वेबसाइट हो गया, वेबसाइट पे लीड्स वगैरह चाहिए या आपको फॉर्म में चाहिए, ठीक है। या जैसे नेटवर्क मार्केटर्स है, एफिलिएट मार्केटर्स है, रियल स्टेट वाले, ये सारे लोग लीड्स पे ही एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, ठीक है। And अब आ जाता है फिफ्थ वन, दैट इज ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन का मतलब क्या है, अगर आपने कोई ऐप को बनाया है, ठीक है, आपको बहुत बार ये भी एडवर्टाइजमेंट शो करेगा करा होगा ना कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप को डाउनलोड कर लो, है ना। अभी जैसे रिसेंटली मैंने एक देखा था, वो वाला था कौन सा, सीखो सीखो ऐप, सीखो ऐप डाउनलोड करो, उसका कंटिन्यूअसली एड्स दिख रहे थे, ठीक है। तो आप अपने ऐप को भी प्रमोट कर सकते हो। एंड लास्ट आता है हमारा जो है सेल्स का, किसका, सेल्स का। यहाँ पर बेसिकली हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, समझ गए आप। ऑब्जेक्टिव का सिंपल मतलब है कि आपका गोल क्या है, कि आप कस्टमर को क्या दिखाना चाह रहे हो, या किस रीजन से आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, यही इसका मेन चीज होती है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आज के लिए आपको जाना है एड्स मैनेजर पे, डाउनलोड करना है मोबाइल में, ठीक है। जितने लोगों के पास मोबाइल है, वो मोबाइल में एड्स मैनेजर को अपने डाउनलोड करेंगे। अवेयरनेस का एड आपको रन करना है, ठीक है। करना कैसे होता है, अवेयरनेस का बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई सेटिंग्स नहीं होती है। अब मैंने यहाँ पर अवेयरनेस का सर्च कर लिया, कंटिन्यू पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। अच्छे से आप स्टेप बाय स्टेप देखो, ये आपको करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कैंपेन नेम, ठीक है। अब कैंपेन नेम में ये हमारे लिए होता है, ये शो नहीं करता, ठीक है। तो अगर आपको याद करना है तो हम बेसिकली मैं जैसे करती हूँ, जैसे मान के चलो आज क्या डेट है, 12 है, ठीक है। तो 12 जैन, इस तरीके से मैं डाल देती हूँ। उससे मुझे क्या याद रहता है कि मैंने 12 जनवरी को ये एडवर्टाइजमेंट को रन किया था, ठीक है। और मैं ये इसलिए डालती हूँ कि कई बार क्लाइंट्स के जैसे हम है ना, 1 महीने की हम सर्विस देते हैं ना, इससे जैसे ही मैं ऊपर देखूंगी मुझे याद आ जाएगा कि हाँ भाई 12 जनवरी को मैंने इनका रन किया था, समझ गए आप। फिर आ जाता है, अब बेसिकली इसका आप थोड़ा थोड़ा समझो, मैं ओवरव्यू देते हुए चलूंगी, ठीक है। बाइंग टाइप ऑप्शन ही रहेगा, इसको ये मैनुअली, इसको आपको कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस जो अभी हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब आ जाता है एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है। इसके ऊपर इन डिटेल में क्लासेस होने वाले हैं। अब सिर्फ इतना देख लो कि मैं अवेयरनेस का रन कैसे कर रही हूँ, ठीक है। ये एक एक चीज क्या होती है, एबी टेस्टिंग क्या होती है, स्पेशल एड कैटेगरीज क्या होती है, ये खुद एक लंबी लंबे टॉपिक्स है, ठीक है। इट्स अ बिग टॉपिक्स, तो हम धीरे 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 कवर करते हुए चलेंगे। अब जितना मैं कर रही हूँ उतना आप देखते हुए सिर्फ अपना एड सेटअप करो। यहाँ पे अब आपको करेंटली कुछ भी चेंजेस नहीं करने, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो।
जैसे ही नेक्स्ट पे करोगे सेम यहाँ पर भी आप अपनी डेट वगैरह डालना है डालो, वरना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। 12 जैन। ओके। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। यहाँ पर बजट, डेली बजट 200 है, आप 100 भी रख सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स। एंड यहाँ पर आप एंड डेट भी डाल सकते हो, एंड डेट यानी कि कब तक आपको अपने एडवर्टाइजमेंट को रोक देना है, लाइक 12 जनवरी से 12 फरवरी तक चलाना है, या 3 दिन 4 दिन किसके लिए चलाना है, उतना हम करते हैं। अभी फिलहाल ऑडियंस वगैरह का हम नहीं देखेंगे। बेसिकली जो यहाँ पर आते हैं ना, जैसे एफिलिएट मार्केटर्स आते हैं मेरे पास, या नेटवर्क मार्केटर्स आते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से नॉर्मल अवेयरनेस का एड क्रिएट करते हैं, जैसे अभी मैं क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। कोई टारगेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है। क्यों कुछ भी नहीं होता? इसीलिए कि हम सिर्फ अकाउंट को वार्म अप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं रूबी? सिर्फ अकाउंट को वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है। कि थोड़ा सा वो बूस्ट हो जाए, थोड़ा सा वो रन होना स्टार्ट कर दे, समझ गए आप? तो इसमें कोई टारगेटिंग नहीं, कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। तो सिर्फ ओ और अवेयरनेस का एड रन कर दो, इससे क्या होगा, जो आप फ्रेश न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो ना, वो थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है। एंड उसके बाद में आप जितनी भी टारगेटिंग कर रहे हैं, उसके बाद में हम मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, समझ गए आप? 12 अगेन जैन। अब यहाँ पर आपको अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है। मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अभी कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट ऑलरेडी बताएगा, अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो शो करेगा, नहीं किया है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट शो करेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आना है, इंस्टा क्रिएट एड पे क्लिक करो, या यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट आप क्रिएट कर लो, ठीक है। एंड सेलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके इंस्टाग्राम पे जितने भी पोस्ट है, या फेसबुक पे जितने भी पोस्ट है, वो सारे आपको यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे क्लिक करके जो भी पोस्ट आपने पोस्ट किया है उस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे कर लो। अभी करेंटली मेरे पास इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो मैं फेसबुक का ही करके बताती हूँ। मान के चलो ये एक फोटो है, ठीक है। मैंने कंटिन्यू पे इस पे क्लिक किया, डन। ये आ गई पिक्चर जिसपे हम एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं हमारा, ठीक है। इतना ही है, कुछ भी नहीं है। जो भी जिसपे भी एडवर्टाइजमेंट रन करना है वो मैंने क्लिक कर लिया। पब्लिश पे क्लिक करोगे डायरेक्टली, तो इस पिक्चर पे जो हमने फोटो सेलेक्ट की है उस पे एडवर्टाइजमेंट रन हो जाएगा। बट जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना, तो इस तरीके से आपको शो करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो, मेक श्योर कि आपकी कंट्री इंडिया ही हो, या जो भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो वो आप डालो, बिकॉज हमने जब एड अकाउंट क्रिएट किया था, हमने जो डाला था वही यहाँ पे शो करता है। टाइम जोन है, चेक कर लिया मैंने, करेक्ट है। नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया डायरेक्टली। अब यहाँ पर आपको 3 मेथड शो करेंगे पेमेंट करने के लिए। फर्स्ट होता है डेबिट या क्रेडिट कार्ड, सेकेंड होता है नेट बैंकिंग, थर्ड होता है यूपीआई। मोस्टली हम लोग यूपीआई यूज करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करो, ठीक है। एंड अब यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना है, जैसे कंट्री और रीजन पूछ रहा है, तो आपका जो भी स्टेट है वो आप डाल दो। अगर किसी के पास जीएसटी नंबर ऑलरेडी है, जैसे क्लाइंट के बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके जीएसटी नंबर ऑलरेडी होते हैं अवेलेबल, ठीक है। तो आप उनका जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देना, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर इस बॉक्स पे हमने क्लिक किया, यस आई एम बाइंग फॉर द एड्स, सेव। एंड डायरेक्टली अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड अपना फंड्स ऐड करेंगे, ठीक है। और फंड्स का जो स्टार्टिंग प्राइस होता है दैट इज ऑफ 40 रुपीज। यानी कि आप 40 रुपीज से भी फंडिंग स्टार्ट कर सकते हो, 40 रुपीज से भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट को रन कर सकते हो। दिस इज द मिनिमम कॉस्ट, समझ गए आप? 40 रुपीज से आप स्टार्ट करते हो, और जितने भी हम अवेयरनेस के रन करते हैं दैट इज ओनली ऑफ 40 रुपीज, समझ गए आप? नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, एक स्कैनर शो करेगा, एंड आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए आप? जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो रहा है, ये भी करके मैं बता ही देती हूँ आपको। नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, ठीक है। स्कैनर ओपन हो जाता है, मैं पेमेंट ऑन कर लेती हूँ। देख लो, इतना स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको आइडिया, और ये बहुत बेसिक है। हम ये किसके लिए करते हैं? सिर्फ वार्म अप के लिए। किसके लिए? वार्म अप के लिए, समझ गए आप? यहाँ पर आ गया स्कैनर, और ये मैंने कर दिया पेमेंट, डन। पेमेंट हो गया डन, एंड ये हो जाएगा पब्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये बता रहा है कि एरर आ गया, पेज पोस्ट कांट बी यूज्ड, फिक्स एरर्स पे हमने क्लिक किया। मोस्टली आई थिंक मेरी इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी का ही इशू है, मैंने फेसबुक आईडी नहीं डाल रखा था ना, मुझे तो वही लग रहा है।
चेंज पोस्ट, एक काम कर लेते हैं, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट की जगह क्रिएट ऐड पे क्लिक करते हैं एंड क्रिएट ऐड के बाद डेस्टिनेशन यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो मैसेजिंग ऐप यहाँ पर ऑलरेडी टिकट है, मैं व्हाट्सएप भी रख देती हूँ एज अ डेस्टिनेशन, नहीं मैसेंजर ही रखते हैं, ठीक है। फेसबुक पे करंटली कर रहे हैं, डिलीट ऐड मीडिया, ऐड वीडियो, एक वीडियो पे मैं एडवर्टाइजमेंट, ये भी देख लो कि अगर कोई हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं तो वो किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे इसलिए आ रही है बिकॉज मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट हो जाए तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। आप लोग को ऑलरेडी कनेक्टेड है तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ये चीज में। अब करंटली मैं ये वाला क्लियर हूँ, ठीक है। अपलोडिंग मीडिया, एक वीडियो थी जिसपे मैं एडवर्टाइजमेंट रन कर सकती हूँ, तो उस वीडियो को मैं अब यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ, समझ गया। नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया एंड इस तरीके से कुछ है। मैं एड क्रिएटिव एक डाल देती हूँ, या प्राइमरी टेक्स्ट हम डाल देते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें एक प्राइमरी टेक्स्ट लिखना होता है कि प्रोडक्ट आपका है क्या, या किस वीडियो पे, किस बेस पे आप उसको बना, मतलब क्या होता है, जैसे जॉइन वो प्रोवन ऑनलाइन प्रोग्राम, इस तरीके से मैंने ऑलरेडी एक सेव कर रखा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं हर जगह वही यूज कर सकती हूँ। तो आप भी एक ऐसा बना लो जो जहाँ पर आप वो वाला एडजेक्टिव का जो प्राइमरी टेक्स्ट है आप बेसिकली सब जगह यूज कर पाओगे वो, ठीक है। मतलब जैसे ये एफिलिएट मार्केटर्स के लिए हर बिजनेस का एक अलग अलग होता है, समझ गया। डन, पब्लिश कर देते हैं, लेट्स सी। एंड जितने बार भी आप कर रहे हो पेमेंट का आपको ऑप्शन आएगा, पेमेंट आपको ऐड करना है, फिर डायरेक्टली वो पब्लिश हो जाएगा, समझ गए आप। सिंपल सा है, इतना ही आपको करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? अगेन एंड अगेन वो पेमेंट कहीं आ रहा है स्टार्टिंग में। डन है यहाँ तक? चैट बॉक्स में एक बारी बता दो ऑन है? चैट बॉक्स ऑन है, जितने भी लोग हैं चैट बॉक्स में बता दो यहाँ तक क्लियर है कि नॉर्मल अवेयरनेस का एड रन किस तरीके से करते हैं। बहुत बेसिक है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। जिनके पास मोबाइल है वो अपने मोबाइल से कर सकते हैं इस चीज को। यस मैम क्लियर है। यस मैम। डन डन डन। सबको क्लियर है, एक्टिव हो जाओ गाइस। अगर आप लोग मीटिंग में हो ना, 18 लोग हैं, सबके मैसेजेस आने चाहिए। वेबसाइट लिंक हमेशा डालना जरूरी नहीं होता है राफिया। यस डन डन। आप ट्रस्ट, यस प्रीति श्योर, आप पूछो। एक काम करती हूँ मैं, चैट बॉक्स फॉर एवरीवन कर देती हूँ, गिव मी अ मिनट। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रुप में मे बी सबको पर्सनल चैट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, इसलिए सब लोग कर नहीं पा रहे। रुक जाओ, मैं चैट का ऑप्शन दे रही हूँ आपको। अभी आ रहा है एवरीवन पे, अभी चेक करो। यस मैम क्लियर है, सो हाँ जी क्लियर है। मैम मोबाइल पे कैसे एड्स मैनेजर को बताओगे? सेम मोबाइल पे भी सेम होता है राफिया, ठीक है। आपको कर अपना एड्स मैनेजर डाउनलोड करो, क्रिएट पे क्लिक करो, सेम उसी तरीके से होता है। डन 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 डन। चलो, अभी आपका जो टास्क है, ठीक है, बैटरी मेरी डेड होते जा रही है, ठीक है। अभी और किसी क्या है, इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग सर्विसेज सपोर्टिंग एजुकेशन पाथवेज बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू इन्फॉर्मेटिकल गाइडेंस। प्रीति आपको जो भी डाउट है आप एक बार अच्छे से बता दो सो दैट कि मैं क्लियर कर सकूं उसको। आफ्टर आज समथिंग 40 रुपीज का पेमेंट मंथली करना होता है या वन टाइम पेमेंट होता है? ये नहीं, देखो ये कैसा है ना, पर एड्स का होता है, ठीक है।
अगर आप कोई क्लाइंट को कर रहे हो ना, तो वो तो आपको एक बार ही पेमेंट देते हैं, बाकी का मतलब जैसा वो सर्विस का देते हैं, और फंड्स वो खुद ऐड करते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है उसमें। और अगर आप अपने खुद के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो उसका एक डिफरेंट बजट होता है, जैसे 200, 300, जितना आपको लीड चाहिए उस बेस पे आपको देना पड़ता है। एक डाउट है, जैसे उसने कोई प्रॉब्लम या इश्यू आया, अगर फिर से हम सारी चीजें ठीक करके डाले तो पेमेंट फिर से करनी होगी। ये देखो, जब हम न्यू न्यू फ्रेश अकाउंट होता है ना रूबी, तो उसमें ये 2 से 3 बार पूछता है, ठीक है। 2 से 3 बार तो ऐसा होता है, फिर बार बार ये नहीं होता, ठीक है। एक 2 से 3 बार 40 40 करके डाल दोगे ना, तो उसके बाद ये बार बार नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ जी हीतल, एक बार और रिवीजन करो, फिर अगर कोई डाउट्स आते तो फिर पूछ लेना क्या प्रॉब्लम है। डन डन राफिया, पूछ लेना। हरजीत सिंह, वॉइस नॉट क्लियर, बाकी सबको तो आ रही है ना भाई। हाँ जी हाँ जी। ट्राई करके, हाँ हाँ, ट्राई करके ही पता चलेगा कि कैसे होगा। डन। चलो, डन है। अभी आपका जो टास्क है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको अपना एड्स मैनेजर बनाना है। एड्स मैनेजर पे जाके अवेयरनेस का आज आप एड सेट करोगे, एंड आप लोग मुझे शो भी करोगे अपना एड की किस तरीके से आपने एड्स मैनेजर में जाके अपना एक रन किया है। अवेयरनेस का एक 40 रुपीज डालो, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। स्टार्टिंग में एक 40 40 रुपीज का फंड करो, जिससे एटलीस्ट आपको पता चलेगा, एंड अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मेक श्योर करके आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करो। एंड अभी बहुत सारे क्लासेस है, रोज रेगुलर होने वाली है, डोंट मिस अ सिंगल क्लास ऑल्सो, ठीक है। मिस करोगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी, गॉट इट। तो एक भी सिंगल क्लास मिस मत करो, जितना भी है टाइम पे रिवीजन करो, टाइम पे चीजों को पूछ लो। मैं ऐसे अभी मैं एक्टिव होने वाली हूँ प्रॉपर तरीके से, सो जिसके जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर मैं कर दूंगी, ओके। हाँ हाँ, एक टाइम पर नहीं होता एग्जैक्टली रानी, तो आप अभी देखो करो। उसके बाद अगर कोई भी आता है प्रॉब्लम वगैरह, फिर हम लेते रहेंगे। अभी ये अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। आगे इसमें बहुत सारी चीजें हमें करना है, ये बहुत बेसिक से बेसिक चीज मैंने बताई है। सिर्फ आपको एक पता चल जाएगी करना कैसे होता है, ना एक वार्म अप आपके अकाउंट का हो जाए, समझ गए आप। सो दैट कि आगे जाके जब हम प्रैक्टिस करें तो आपके ऐड वगैरह बैन ज्यादा ना हो, ओके। चलो डन है, अभी करते मीटिंग को एंड मीट यू टुमारो। टिल द टाइम 2 टास्क मैंने दिए हैं, एक आपको एड मैनेजर क्रिएट करना है, सेकेंड आपको अपना डायरेक्टली अवेयरनेस का एडवर्टाइजमेंट रन करना है। डन। दैट्स ग्रेट, चलो बाय बाय।